गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग देखा था अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडस्ट्रीज और आज हम लोग देखेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में। कृषि पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि कृषि पर आधारित उद्योग में कौन कौन सा आएंगे। पहला हम देखते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जो भारत का सबसे प्रमुख उद्योग है, जो प्राचीन समय से चलते आ रहा है। ऐसे तो अनेक उद्योग प्राचीन समय से चला आ रहा है, लेकिन भारत में कपड़े बहुत पहले से चले आ रहे हैं। लेकिन जब अंग्रेजों का समय आया तो क्या हो गया, हमारे उद्योग धंधे धीरे धीरे कम होते गए, डिक्लाइन करते गए। लेकिन जब देश आजाद हुआ उसके बाद देश में उद्योग धंधों का विकास होना फिर शुरू हो गया। ऐसे देखा जाए तो 1854 में मुंबई में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई। नहीं, अब हम देखेंगे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को, सूती वस्त्र उद्योग को हम कहाँ लगा सकते हैं भाई, किन क्षेत्रों में लगा सकते हैं। तो आप जानते हो कि पहला बताया था आपको रॉ मटेरियल्स, इसके लिए क्या हो सकता है, कॉटन होगा। नहीं, फिर मैंने जितने हमने फैक्टर्स बताए थे आप लोगों को, वे फैक्टर्स जो है इसमें काम करेंगे। किसी भी उद्योग प्रभावित करने में जो फैक्टर्स काम करते हैं वे सारे फैक्टर्स इसमें भी काम करेंगे। तो अगर आप पाएंगे तो इसका कच्चा माल कहाँ क्या है, कॉटन है। तो कच्चा माल कहाँ पर मिल जाता है, अब जानते हो कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया जो है अधिकतर कौन है, ये महाराष्ट्र का एरिया है, गुजरात है, ये मध्य प्रदेश का कुछ भाग है जहां पर कॉटन का उत्पादन किया, कपास का उत्पादन किया जाता है। तो इन क्षेत्रों में अब आ जाता है क्वेश्चन कि क्या कारण है कि अधिकतर सूती वस्त्र उद्योग आपको महाराष्ट्र और गुजरात में ही स्थित हैं। तो क्या होता है ये, चूंकि यहाँ कच्चा माल कॉटन आसानी से मिल जाता है, ठीक है ना, चीप लैंड मिला उस समय जिस समय स्थापना की गई थी। दूसरी बात आप देखोगे कि सोर्स ऑफ एनर्जी इसे आराम से, या तो हम क्या करते हैं दूसरे देशों से मंगा लेते हैं या अपने देश में मिल जाता, अवेलेबल हो जाता है। अब मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से और इन सब क्षेत्रों से आसानी से हमें सोर्स ऑफ एनर्जी मिल जाती है। और जहां तक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात है, यातायात के साधनों की बात है, यहाँ पर अब देखो एक पोर्ट एरिया है, मुंबई है, तो दूसरे देशों में सामान भेजने के लिए या सामान मंगाने के लिए आसानी से यहाँ पर आ सकता है। दूसरा आप देखोगे कि ये एरिया जो है भारत में के रेलवे, रोडवेज, एयरवेज सबसे जुड़ा हुआ, और किसी उद्योग के लिए लेबर की आवश्यकता ज्यादा होती है। परिणाम क्या है कि यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश से बहुत से लेबर चीप रेट में मिल जाया करते हैं। परिणाम क्या हुआ कि इन क्षेत्रों में हमारे सूती वस्त्र उद्योगों की स्थापना की गई। ये क्लियर हुआ आप लोगों को, बोलो क्यों की गई, समझ में आया। और पहले क्या था कि हमारे यहाँ हैंडलूम से मैंने कपड़े पहले ज्यादा बनते थे, और धीरे धीरे आप देखोगे कि जब विकास हुआ तो और बढ़ गया, पावर बढ़ने के कारण हमारे देश में थोड़ा डिक्लाइन किया था। लेकिन अब फिर से भारत अपना स्पिनिंग में यार्न के एक्सपोर्ट करने में ये ज्यादा आगे है। जापान क्या करता है, यहाँ से बने हुए कपड़े संयुक्त अरब अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया, जो सऊदी अरबिया है, इन सब क्षेत्रों को भेजे जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं, ये विश्वास है कि आपको आ गया समझ में। और सूती वस्त्र उद्योग आप देखोगे ये कोयम्बटूर जो है, यहाँ पर मदुरई, कोयम्बटूर में, फिर यहाँ कानपुर में जो है क्या है स्थापित किया गया है। और ऐसे हमारे यहाँ में भी तो 1600 क्या है मिल्स हैं, और जो हमें बहुत सा रोजगार प्रदान करता है। और ये जो है 80% देखो कहा जाए तो प्राइवेट सेक्टर में है, सहकारी समितियों में है, नहीं, और
विकास हुआ है। अब आइए तो हम पाए जूट उद्योग के बारे में। जूट जिसको हम लोग पटसन कहते हैं, जूट, तो जूट इंडस्ट्रीज जिसे हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं, क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर भी इसको कहा करते हैं। और बस वही फैक्टर्स यहां पर भी काम कर रहे हैं जो फैक्टर्स आपको कॉन्ट्रैक्ट टेक्सटाइल में काम कर रहे थे। अब जूट का प्रोडक्शन कहां पर जाके होता है, आप लोग जानते हो, एग्रीकल्चर में आप पढ़े हो, तो जूट का प्रोडक्शन कहां होता है, बंगाल का एरिया है। और आप जानते हो जब भारत अभी आजाद नहीं हुआ था तो जूट प्रोडक्शन जो है ये जो बांग्लादेश है वो हम नहीं देश में था, यहाँ पर ज्यादा होता था। तो ये बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार के कुछ क्षेत्रों में अधिक मात्रा में, असम में जूट का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। परिणाम क्या हुआ कि अधिकतर जूट उद्योगों की स्थापना इन्हीं क्षेत्रों में की गई। लेकिन जब भारत का बंटवारा हो गया, ये बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम जाना जाता है, पाकिस्तान में चला गया, तो प्रोडक्शन करने वाला, जूट प्रोडक्शन करने वाला एरिया ज्यादा चला गया कहां पर, बांग्लादेश में चला गया। और मिल जो है कहां रह गए, भारत में। और जानते ही हो कि जब कभी झगड़ा होता है दो भाइयों में तो क्या कहते हैं, हम आपको चीज नहीं देंगे, हम आपको चीज नहीं देंगे। तो एक समस्या है भाई, कच्चे माल की आवश्यकता होगी, लेकिन हमारे किसानों ने प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया और बंगाल से, बिहार के कुछ भागों से, उड़ीसा से जूट का उत्पादन होना शुरू हुआ। और आज देखोगे जूट के अधिकतर कारखाने जो हैं बंगाल में ही हुगली नदी के किनारे जो है बसे हुए। हुगली नदी के किनारे जो है लगभग 98 किलोमीटर क्षेत्र में और 3 किलोमीटर चौड़ाई में ये फैले हुए हैं। अब क्या कारण है भाई, हुगली नदी के किनारे बना हुआ है, क्या केवल कच्चा माल से ही ये हो जाएगा क्या, तो नहीं, जो परिस्थितियां चाहिए वो वहां पर विद्यमान है। कच्चा माल जूट के लिए आसानी से यहाँ पर मिल जाता है, जूट मिल जाता है। दूसरा आप देखो तो पोर्ट एरिया है जहां पर जो प्रोडक्ट आइटम्स होगा हम दूसरे देशों को भेज देंगे। और हमारे जो बोरे हैं, इससे बने जो प्रोडक्ट्स हैं, इसका उपयोगकर्ता जो है रसिया भी है, ब्रिटेन भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, वहां पर इसका निर्यात करते हैं। तो एक ये हो गया। और हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, ये फर्टाइल एरिया है। दूसरा आप देखोगे कि जूट के लिए, जूट को धोने के लिए, रखने के लिए अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, तो हुगली नदी से आसानी से जल भी मिल जाता है। जहां तक लेबर की बात है, लेबर जो है, श्रम जो है, अब बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा, ये जो झारखंड का एरिया, इससे उड़ीसा से कम वेजेज में, चीप रेट में जो है आसानी से मिल जाते हैं। परिणाम क्या होता है, यही कारण है कि जूट उद्योगों की स्थापना, सेंट्रलाइजेशन जो है कहां पर हुआ है, बंगाल में ज्यादा हुआ। बिहार में आप देखोगे कटिहार है, जोगबनी है, वहां पर कारखाने थे। और ये सब अधिकतर देखोगे तो सहकारी क्षेत्रों में ही खोले गए हैं। समस्तीपुर में है तो ये सहकारी क्षेत्र में खोले गए थे, कुछ तो बंद हो गए। अब कारण क्या है भाई, आज हमारा जूट उद्योग पतन को जा रहा है। कारण क्या है भाई, डाउनफॉल इसका हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि इसे आज मैन मेड जो फाइबर्स हैं उससे इसको मुकाबला करना पड़ रहा है, प्लास्टिक से मुकाबला करना पड़ रहा है। अब देखोगे प्लास्टिक जो है देखने में अच्छा लगता है, चमकीला होता है, जबकि एक कोर्स होता है, भारी होता है। दूसरा जो है ये ज्यादा उतना टिकाऊ नहीं होता जितना कभी प्लास्टिक है, नहीं, परिणाम क्या हो रहा है। और दूसरा क्या है, सबसे बड़ी चीज है कि ये थोड़ा महंगा पड़ता है। परिणाम क्या होता है कि लोग कौन करना चाहते हैं, चीप एंड बेस्ट चीज चाहते हैं। परिणाम है कि प्लास्टिक की दुनिया चलती जा रही है। लेकिन आज और दूसरे और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे यहाँ जितने भी ये जूट इंडस्ट्रीज हैं, कारखाने, उसकी मशीन जो है, टेक्नोलॉजी जो है, सब पुराने हैं। परिणाम स्वरूप इसका विकास कम हो रहा है। तीसरा जो है सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन अब फिर से इस पर
ध्यान दिया जा रहा है, नए नए टेक्नोलॉजी का विकास किया जाए, सरकार यदि इस पर ध्यान दे तो फिर से यह जुट उद्योग भारत का एक सर्वसर्वा उद्योग बन जाएगा और है भी। तो ये जुट उद्योग का अगर आएगा तो आप देख लीजिएगा ना कि सेंट्रलाइजेशन कहां पर इसका, इन क्षेत्रों में है, क्यों है ये भी लिख दीजिएगा, कौन कौन सी समस्याएं हैं, हमको उम्मीद है कि आप ये भी आराम से लिख सकते हो। अब तीसरा आता है एग्रोबेस इंडस्ट्रीज में जो प्रमुख है जो भारत के लिए, वह है क्या है, शुगर इंडस्ट्रीज। क्या है, तीसरा है शुगर इंडस्ट्रीज। इसको हम चीनी उद्योग कहते हैं, क्या कहते हैं, चीनी उद्योग। और आप जानते हो कि दुनिया में भारत विश्व का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री प्रोड्यूसर में किसके, शुगर के। और अगर गुड़ मिला दिया जाए, फलसारी मिला दिया जाए और उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ दिस आइटम्स, दिस गुड्स, ये सब प्रमुख है। अब है तो आप जानते हो कि इसका कच्चा माल क्या होता है, भारी होता है, भारी होता है ना। और इसमें जो सुक्रोज पाए जाते हैं, जो जूस पाए जाते हैं, वो अधिक दूर ले जाने पर क्या हो जाएंगे, वह सूख जाएंगे। इसलिए हम उद्योगता कहां लगा सकते हैं, जहां पर ये पाए जाते हैं, जहां पर गन्ने का उत्पादन होता है। और आप जानते हो कि गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है। 80% जो मिल भी है इन्हीं क्षेत्रों में है। कारण क्या है कि यहाँ पर गन्ने की खेती ज्यादा होती है, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ है। परिणाम में हुआ कि ज्यादा शुगर के इंडस्ट्रीज की स्थापना कहां पर हुई है, उत्तर प्रदेश में और बिहार में हुई है। आप ट्रेन पकड़ो और जाओ, अगर देखोगे देवरिया गोरखपुर एरिया में तो देखोगे गौरी बाजार से लेकर के आपको आगे बैतालपुर और गोरखपुर तक जाते जाओ, बस्ती चलते जाओ तो देखोगे हर एक जगह क्या है, गोंडा चीनी मिल लगे हुए नहीं। लेकिन आज तुम्हें देखा जाए तो उत्तर भारत से ये दक्षिण भारत को खिसक रहा है। चीनी उद्योग उत्तर भारत से दक्षिण भारत को खिसक रहा है, महाराष्ट्र गुजरात को खिसक रहा है, कुछ तो आपको साउथ इंडिया में भी खिसक रहा है। ऐसा कारण क्या है कि जो पहले उत्तर प्रदेश और बिहार इतना आगे था, आज पीछे को जा रहा है। और मैंने बताया आपको कि ये उद्योग अधिकतर सहकारी क्षेत्र में है, कोऑपरेटिव्स में है। अब देखो कारण क्या है, तो आप जानते हो कि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी फर्टाइल होती है ना, काली मिट्टी भी फर्टाइल होती है। और फर्टाइल होने के परिणाम स्वरूप, उपजाऊ होने के परिणाम स्वरूप यहाँ पर भी गन्ने का उत्पादन ज्यादा होता है। बेटा ध्यान दोगे, गन्ने का उत्पादन ज्यादा होता है। दूसरा बात देखोगे कि यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ पर समुद्र नजदीक है, क्लाइमेट यहाँ का जो है वो क्या है, मॉडरेट है। मॉडरेट क्लाइमेट यहाँ पर पाया जाता है। तो मॉडरेट क्लाइमेट पाया जाता है, शुष्क जलवायु पाई जाती है। इसमें गन्ने का जो जूस है वह जल्दी सूख नहीं पाएगा, सूखेगा नहीं, सूखेगा। जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या होता है, गन्ने के रस जल्दी ही सूखने लगते हैं, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ने लगता है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट यहाँ पर पाया जाता है। कहां पर, इन क्षेत्रों में। तो तीसरी बात ये कि यहाँ पर जो कारखाने हैं अधिक से अधिक 6 महीने ही चल पाते हैं। क्यों? क्योंकि गन्ना जो है 6 मंथ ही मिल पाएंगे, गर्मी आ जाने के कारण गन्ना सूख जाएगा, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर 9 महीने तक चला करते हैं, 9 महीने नहीं बल्कि 12 महीने चला करते हैं। जो बाकी समय जो होता है वह कॉटन के जो बिनौले होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उसे तेल निकालने के लिए उसका प्रयोग कर लिया जाता है मशीनों का, जिससे मशीन भी ठीक रहती है। दूसरा देखोगे कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जो भी कारखाने हैं वो ओल्ड टेक्निक
पर हैं, जबकि यहाँ पर न्यू टेक्निक का उपयोग, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, नए नए कारखानों की स्थापना की जा रही है। अगला देखोगे तो बिहार और यूपी और बिहार की जो सरकारें हैं वो किसानों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है, जबकि यहाँ की कंपनियां, सहकारी समितियां किसानों को कर्ज भी देती है, बीज भी मुहैया कराती है, सारी व्यवस्थाएं करती हैं। परिणाम क्या होता है कि यहाँ के किसान प्रोत्साहित हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो गन्ना होता है बिहार और उत्तर प्रदेश में, अब जाकर देखोगे अपने से भी, तो किसान जो है बैलगाड़ियों से, ट्रैक्टर से, ट्रक से ले जाकर वहां पर खड़े हैं कारखाने के पास अपना गन्ना लेकर। एक क्या कहोगे, चिट्स दे दिए जाते हैं, एक स्लिप दे दिया जाता है कि आओ 6 महीने बाद अपना मूल्य ले जाना, पैसा ले जाना, गन्ने का कीमत ले जाना। अब बताओ, कोई चाहता है कि आज मैं मेहनत कर रहा हूं तो आज ही मेरा क्या मिल जाए, पैसा मिल जाए, चलो एक दो दिन के बाद मिल जाए, लेकिन वहां पर क्या होता है, अपने पैसे लेने के लिए किसानों का चक्कर मारना पड़ता है कारखानों का। तो भाई ऐसा हम सामान उपजाकर क्या करेंगे जिसका पैसा ही उसमें पर न मिले। परिणाम क्या हुआ, जब यहाँ पर क्या है, किसानों को एडवांस में पैसा मिलता है, दे दिया जाता है, भाई खेती करो आप, अच्छा होना चाहिए प्रोडक्शन, और गन्ने का जो मिनिमम रेट है वह सरकार द्वारा भी किसानों को अच्छा नहीं मिल पाता है। परिणाम क्या होता है कि आज उत्तर भारत से गन्ना उद्योग दक्षिण भारत के क्षेत्र में खिसक रहा है। अब लेकिन एक बात और है, आपने सुना होगा एक कहावत हमारे यहाँ, मैं कोई व्यक्ति विशेष पर नहीं जा रहा हूं, कि सूखल तेली तो नाव अधेली। एक बनिया जो है, व्यापारी जो है, अगर वो कमजोर भी हो जाएगा तब भी उसके पास कुछ न कुछ पैसा जरूर रहेगा। वही चीज है, आज भी जो है उत्तर प्रदेश और बिहार अपना वर्चस्व बनाए रखा है। लेकिन जो भी हो, अगर यही स्थितियां नहीं, सरकार इस पर ध्यान अगर नहीं दी तो फिर यह उद्योग इन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा फैल पाएगा और यहाँ के किसान गन्ना उगाना छोड़ देगा, छोड़ भी दिए हैं। जाकर देखो तो लोग गेहूं और धान, राइस पैडी का उत्पादन ज्यादा करना शुरू कर दिए हैं। तो इस तरह आपने पाया कि क्या कारण है कि गन्ना उद्योग का विकास कैसे हुआ है, किस तरह से हुआ है, कहाँ हुआ है, आप समझ गए होंगे। इसमें कोई दिक्कत बेटा बोलो, जो हमने अभी बताया आप लोगों को क्लियर हुआ? तो फिर मैं